नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी हम लोग जानेंगे कि क्या NBFC के खिलाफ हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके स्टे ले सकते हैं अगर हमारे कोई भी सिक्योर्ड लोन में प्रॉब्लम हो गई है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, 13(4) की नोटिस आ गई है और DM पोजीशन की नोटिस आने वाली है या फिर न्यूज़पेपर में गजट होने वाली है। तो क्या हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके स्टे ले सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। मित्रों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लीगल रेमेडी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अभी तक तो ऐसा होता आया था कि आपका कोई भी सिक्योर्ड लोन जिसमें कि आपने अपना प्रॉपर्टी, अपना घर, मकान जो भी है या फिर दुकान या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कि आपने मॉर्गेज करके NBFC कंपनी से लोन लिया और आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया। डिफ़ॉल्ट का रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस बंद होना या फाइनेंशियल क्राइसिस होना या फैमिली में कुछ होना जिसकी वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, प्रभावित हो गया और बिजनेस आपका बंद हो गया। तो आप ऐसे कंडीशन में हाई कोर्ट डायरेक्ट जा कर के रिट फाइल करके वहाँ पे स्टे ले सकते थे क्योंकि हाई कोर्ट में रिट फाइल करना आसान होता है DRT में जाने से, यानी उसके DRT के कंपैरिजन में, यानी कि DRT के तुलना में। हाई कोर्ट में सुनवाई जल्दी होती है, डेट वगैरह जल्दी मिल जाती है और वहाँ पर बहुत ही आसानी से स्टे मिल जाता है। लेकिन जब बात करते हैं कि DRT की, तो DRT यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर बॉरोवर को अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम मिलता है। अब यहाँ पे बॉरोवर सोचता है कि उसका काम जल्दी से हो जाए, बैंक को नोटिस जाए, बैंक तुरंत अपीयर हो जाए और फिर वहाँ पर जो भी बात हो उसको रिलीफ जल्दी मिले। लेकिन यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जनवरी 2025 में दिया है जिसमें कि NBFC को स्टेट नहीं माना है, यानी कि NBFC को राज्य नहीं माना है। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के परिभाषा के अंतर्गत NBFC नहीं आते हैं। NBFC एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश में कहा है कि आप NBFC के खिलाफ डायरेक्ट उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। यहाँ पर आपको सीधे सीधे सुविधा नहीं मिलेगी, आपको DRT जाना होगा। अब आप जानते ही हैं कि DRT जाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही अलग होता है। यहाँ पर प्रक्रिया लंबी चलती है, यहाँ पे डेट्स लंबे मिलते हैं और यहाँ पर सुनवाई का अवसर भी बहुत कम होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि NBFC कंपनी जितनी भी होती हैं वो अगर राज्य के कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वो राज्य की परिभाषा की कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं, तो आप ऐसे NBFC कंपनी के खिलाफ रिट याचिका आर्टिकल 226 के अंतर्गत दायर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट याचिका उन्हीं निकायों या उन्हीं संस्थाओं के खिलाफ आप दायर कर सकते हैं जो कि सार्वजनिक हो और जो कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के कैटेगरी में आते हैं। केस का नाम है एस शोभा वर्सेस मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ये जो केस है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्ट मना कर दिया है कि अब आप रिट पिटीशन फाइल करके NBFC के खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। अब इसमें जितने भी बॉरोवर हैं जिन्होंने NBFC से लोन लिया है और अगर वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों का डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है। इसीलिए NBFC हमेशा कहती हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
जितने भी ये एनबीएफसी कंपनीज हैं, इनसे जो भी आप लोग लोन ले रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि इनकी एक तो रिकवरी इर्रेगुलर होती है, ये गलत तरीके से रिकवरी करते हैं, ये आरबीआई के नॉर्म्स को नहीं मानते हैं, ये डायरेक्ट ऐसी रिकवरी करते हैं जिससे कि कभी कभी बहुत परेशानियां होती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अरे हमारे लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम नहीं मानेंगे, हमें तो पैसा चाहिए, चाहे किसी भी तरह हालत में, आपकी कंडीशन कुछ भी हो, कैसे भी हो, कहते हैं कि नहीं हमको तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कम से कम प्राइवेट बैंक या फिर आप नेशनल बैंक से लोन लें। एनबीएफसी कंपनी आपको तुरंत लुभावने ऑफर देती है। आपके थोड़े मोड़े पेपर में अगर प्रॉब्लम है भी तो भी वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको लोन दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कानून और नियम लागू नहीं होते हैं। वो अपने स्वतंत्र रूप में ही कार्य करते हैं, मनमाने तरीके से काम करते हैं। तो जब आप लोग इस तरीके से लोन लेते हैं तो आप लोग को दिक्कत परेशानी होती है। अब तो आप लोग के पास जो राइट थे कि भाई आप हाई कोर्ट जा सकते थे, आपका पैसा और आपका समय भी बचता, लेकिन अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी मना कर दिया है। अब आप जाइए डीआरटी में। अब जब आप डीआरटी में जाते हैं एनबीएफसी के खिलाफ, तो ये लोग जल्दी अपीयर नहीं होते हैं। आपने ऐसे फाइल कर दिया है, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगता है, इनको नोटिस जाती है, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। ये बस समय बिताते हैं कि कैसे 13/4 का 45 दिन का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये डायरेक्ट चले जाते हैं डीएम ऑर्डर लेकर के, तुरंत ताला लगा करके प्रॉपर्टी ऑक्शन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से एनबीएफसी के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग एनबीएफसी से मत लीजिए। लेना है तो प्राइवेट बैंक से लीजिए, सरकारी बैंक से लीजिए, ताकि डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में कम से कम आप सभी को रिलीफ तो मिल सके। अब आप सोचेंगे कि भाई हाई कोर्ट और डीआरटी में क्या अंतर है, तो देखिए डीआरटी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप अगर मुकदमा अपना फाइल करते हैं तो आज फाइल करते हैं तो डेट आपको 2 महीने की बाद मिलेगी। बैंक एनबीएफसी अपीयर ही नहीं होगा फर्स्ट डेट पे, और इसमें जो आपकी मियाद है यानी कि जो समय सीमा है वो पार हो जाएगी, और यहाँ आपका प्रॉपर्टी वो बेच डालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब आप एनबीएफसी के खिलाफ हाई कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको अल्टरनेट रेमेडी मिला हुआ है, आप लोग जाइए सीधे डीआरटी में। तो इस केस का जो भी पीडीएफ है, अगर किसी को चाहिए तो हमें कमेंट करेगा, हम उनको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और इस तरह में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको भी लीगल सर्विस की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप हमसे किसी भी नोटिस का रिप्लाई बनवा सकते हैं, ऑब्जेक्शन ड्राफ्टिंग करा सकते हैं। हमारे उस व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। उस लीगल सर्विस का एक छोटा सा चार्ज होता है, आप वहाँ उसको पे करके लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।